नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, आज आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ। सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों की तरफ से मैं पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के कठोर शब्दों में भर्त्सना व निंदा करता हूं। मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश पूरी ताकत और क्षमता से आतंकवादियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से हर समर्थन में खड़ा है तथा निर्दोष व निहत्थे मृतक पर्यटकों के परिवारों के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ा है। विश्व हिंदू महासंघ का हर कार्यकर्ता व सदस्य हर स्तर पर मृतकों के परिवारों के साथ तथा आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के समर्थन के साथ साथ अपने पूरे सहयोग के साथ हर संभव उपलब्ध है। मैं भारत सरकार से विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से अनुरोध करता हूं कि आतंकवादियों तथा उनके संरक्षक पाकिस्तान में बैठे आकाओं और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे जिससे दोबारा किसी भी आतंकवादी व पाकिस्तान जैसे देश की हिम्मत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की ना हो। भारत के निरंतर विकास से परेशान पाकिस्तान जो अपनी अंतर्कलह तथा जर्जर अर्थव्यवस्था से समाप्ति की तरफ है, भारत को अशांति की तरफ ढकेलकर अपनी इच्छाएं को पूर्ति करना चाहता है, जिसे भारत का हर नागरिक समझता है। वह प्रति उत्तर देने के लिए समक्ष व तैयार है। किसी भी देश को यह समझ लेना चाहिए कि यदि उसमें हमारे निर्दोष नागरिक की हत्या की या अशांति फैलाने की कोशिश की तो विश्व की यह चौथी सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत देश भरपूर और ऐसा जवाब देगा कि कई पीढ़ियां उन्हें याद करेगी। यह मोदी का भारत है, दुश्मनों को याद रखना चाहिए। जो मोदी जी ने अहम कदम उठाया उससे आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। मेरा नाम नहीप रहन, मैं दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ का। सर, जिस तरीके से जम्मू में जो है कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 मिनट लूंगा और अपने 2 विचार प्रकट करूंगा। मेरे यह है कि जो सरकार की अपनी जिम्मेवारी है वो सरकार करे और हमारी अपनी हर एक जन की अपनी जिम्मेवारी है। हमें अपने आत्म सुरक्षा के लिए हमें सबको, अपने बच्चों को, अपने जो आसपास सब महिलाएं उनको सबको ट्रेन करना चाहिए, जो हमारी मूल एक जिसमें हम नहीं कर पा रहे, चूक हो रहे हैं। और साथ ही में हम ये चाहते हैं कि सिविल डिफेंस के लिए सरकार और कुछ एनजीओ को इकट्ठे होकर सबको इसके लिए जागरूक किया चाहिए। हम क्योंकि जंग लड़नी कोई मुश्किल काम नहीं है, पर जंग के बाद जंग के लिए हमारे पास जनसंख्या बहुत है, तो हम उसके लिए हर एक जन को तैयारी रखनी चाहिए हम सब लोगों को। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर उनके पास मार्शल आर्ट की अगर उनको तैयारियां होती, उन्होंने सीखी होती तो कहीं ना कहीं वो लोग बच सकते थे? नहीं, ये तो देखो हमारी हर एक जन की अपनी हमारी अभी जन सेल्फ डिफेंस की अपनी एक रहती है, हमारी एक नॉलेज शिक्षा बोल रही है। और हमारे शास्त्रों में वेदों के माध्यम से हमें अखाड़े हैं, बहुत चीजें। जब मार्शल आर्ट्स तो चाइनीज हो गया, हमारे अपने अखाड़े हैं जिससे हमें हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। अखाड़ों के माध्यम से तलवारबाजी सीखनी चाहिए, महिला को अपनी सुरक्षा जो हमारे दिन हर एक जगह यूज आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों में हम लोग सक्षम बने, बाकी चीजें सरकार अपने बल पे जो कर रही है वो करे, हम उनके समर्थन कर रहे हैं। जिनके परिवार के लोग जिनकी हत्या हो गई है, कहे तो जो शहीद हो गए हैं इस हमले में, उनके लिए आप क्या डिमांड रखते हैं? मांग रख रहे हैं उन परिवार वालों के लिए? मैं अपनी एक ही मांग रखूंगा अपने संगठन के माध्यम से कि जो लोग के परिवार की जो हत्या हुई है आतंकवाद के माध्यम से, उनको भविष्य में कोई नौकरी या उनको ऐसी कुछ चीजें की सपोर्ट की जाए सरकार के माध्यम से। और जो मैं बहुत से संगठनों को कहूंगा जो आर्थिक तौर पर नहीं सही, उनको आर्थिक मजबूती भी दी जाए, सो दैट वो अपने आप को वापस खड़ा कर पाए। क्योंकि जिनका परिवार का बच्चा या पिता या भाई चला गया, उनसे पूछे जाके वो कितना स्तंभ दुविधा में है।
सर ये समझ देखा लेना जाए तो चाहिए ये चीजें जो यदि है आपको लगता है ये प्री उसने प्लानिंग हमारे थी निर्दोष कहीं नागरिक की हत्या की जाहिर सी या बात कुछ या अशांति फैलाने की कोशिश की अपने ही तो कुछ विश्व लोग हमारे- हैं जो जिन्होंने ये शक्ति वाला भारत क्योंकि देश बिना भरपूर सहयोग के तो और कुछ हो ऐसा नहीं सकता जवाब ना देगा सर। कि कई देखो दुनिया ये तो हमारे अपने लोग ही हैं जो हमारा खा रहे हैं और हमारे देश में ही खोखला कर रहे हैं। तो इसका वो ये समझ लें कि मोदी जी, योगी जी और हमारे गृह मंत्री जी इनको छोड़ेंगे नहीं और वो पकड़ लेंगे, आज नगर पकड़ लेंगे और पकड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से उनको मोदी का भारत है। अगर आपके सामने वो आतंकवादी आ गए तो आप क्या करोगे सर? अगर आपके सामने वो आतंकवादी आए तो आप सबसे पहले उनका क्या असर करोगे सर? देखो आतंकवादी का हश्र किया जाएगा, उनको उनके जवाब दिया जाएगा। जैसे उन्होंने हमारे लोगों को निर्दोषों को शहीद किया, Innocent लोगों को। तो उस तरह हम भी उनको, वही तो बोला आपको पहले, हम सबको एक अपना सक्षम सेल्फ डिफेंस हो जाए, उनको उस तरह हम काटेंगे जैसे उन्होंने हमें हमारे बंदों को मारा, हम उनको काटेंगे साथ में। हम नहीं देखेंगे वो कौन धर्म के हैं, हम काट देंगे उनको। तो जो मोदी जी कदम उठा रहे हैं जैसे पानी बंद कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, क्या आप इन सब अच्छी चीजों से अच्छी सहमत अच्छी हैं? अच्छी बात है। आर्थिक तौर पे देश को तोड़ो, पाकिस्तान को, वो देश टूटेगा आर्थिक तौर पे, तभी वो घुटनों पे आएगा। और मैं निवेदन करूंगा, गलत चीज गलत है, सही सही है, तो गलत का साथ कोई ना दे और भी देश ना दे। हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बढ़ रहा है, तो पूरे विश्व को साथ लेकर सनातन को आगे लेके चले। हम तो सनातनी है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग भी है और लगातार ये देखिए पीछे, आप मेरे पीछे अगर विजुअल्स देखेंगे तो किस तरह से लोग हाथ उठाकर पूरी तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ ऊर्जा है पूरी और बराबर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं हम सब, हमारे अंदर जो गलतियां हैं उसे हम एनालाइज करेंगे, अगर हमारी कोई सुरक्षा में चूक हुई है तो हम एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी ये सवाल इन चीजों का नहीं है। अभी सवाल है देश के साथ एकजुट खड़े हो जाने का और कंधे से कंधा मिलाकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का और ऐसी चोट करने का कि आगे सैकड़ों हजारों साल तक कोई भी भारत की तरफ टेढ़ी आंख करके ना देख सके। आपको क्या लगता है? देखते रहिए।